सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ CDP के क्रैश कोर्स में। तो अब जो इस कोर्स में जो अगला टॉपिक है वो है लैंगिक मुद्दे, और यहाँ से आपके हर बारी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं सीटेट में। तो उसी को मैंने आज उठाया, और सीटेट में जिस तरीके से इसके ऑप्शंस रखे जाते हैं तो वही ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो चैप्टर है पूरा बिल्कुल शॉर्ट में तैयार करा है। तो चैप्टर को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना। हमारी हर सीरीज़ का आपको हर चैप्टर से एक एक टॉपिक मिल रहा है। अभी तक हम 3 टॉपिक आपको दे चुके, तो आई बटन में जाके ज़रूर देख लीजिए, और ये चौथा टॉपिक है। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ के लिए। और ये क्रैश कोर्स हम 15 दिन में आपको करवा देंगे। एंड में मैं आपको सारी ये जो इसी कोर्स के अंतर्गत आपको सारे मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जितनी भी उनकी थ्योरीज़ हैं वो भी मैं ज़रूर आपको कराऊंगा जैसे। तो चलिए अब इसमें हम बात करते हैं लैंगिक मुद्दे। तो लैंगिक मुद्दे जो हमारे CDP में है बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे हर बार एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो ये क्यों है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमारा समाज है उसमें 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और इनमें दोनों में हमेशा मतभेद रहता है हमारे समाज के द्वारा। और वो आर्थिक कारणों से भी होता है, सांस्कृतिक कारणों से भी होता है, और जो हमारे अलग अलग कारणों से आपके सामने आता है। मगर जो हम इसमें बात करेंगे कि हमें इन मुद्दों को नकारना है, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना, तो वो चीज़ बात करेंगे कि समाज में 2 वर्ग है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों विद्यमान हैं, और स्त्री तथा पुरुषों के बीच भेद करने वाली प्रत्येक चीज़ नकारात्मक कहलाती है। जो इनके बीच में भेदभाव उत्पन्न करे वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, नकारात्मक। क्योंकि हमने जो मानना है वो दोनों इक्वल है, दोनों एक बराबर है, दोनों की क्षमता एक जैसी है। तो हमने जो इनके बीच में मतभेद करे उन्हें नकारना है, नकारात्मक है जो चीज़ें इनमें भेदभाव उत्पन्न करे। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं जो हमारा है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। जो हमारा समाज है वहाँ पे अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, रूढ़ी हैं, और वहाँ के जो विश्वास है, मत है लोगों के वो अलग अलग है। धर्म के आधार पे भी है, और कुछ किसी समुदाय की एक विशिष्ट पहचान के आधार पे। तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना है। इसके आधार पे हमें स्त्री और पुरुष में दोनों में भेदभाव नहीं करने हैं, दोनों को समान अधिकार देने हैं। अगर मंदिर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, शिक्षा का अधिकार है तो दोनों के लिए है, और आगे और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है तो वो भी दोनों के लिए है। तो ठीक है, बिल्कुल। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। सेकंड, स्त्रियों का निम्न स्तर। जो हमारे समाज में स्त्रियों का स्तर है वो सेकंड वाला पॉइंट मैं ये वाला ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला ये ले लेता हूँ। जो स्त्रियों का स्तर है वो निम्न क्यों, क्योंकि हमारे समाज में जो स्त्रियों को रखा जाता है वो घर में रखा जाता है, और उनसे उम्मीद की जाती है कि परिवार का पालन पोषण करें और घर संभाले, गृहस्थ जीवन में रहे। मगर जो हमें जो आज की जो नई जो जनरेशन है या जो चीज़ें बदल रही है तेज़ी से, तो वहाँ पे ये बात भी रखी गई कि स्त्री भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती है, तो उसे भी मौके मिलेंगे तो वो आगे बढ़ सकती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आज आपके सामने देश में उपलब्ध है। तो वो भी जैसे कि हमारी राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो उनका भी देख सकते हैं आप, प्रतिभा विकास पाटिल जी। और बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज़ में भी देख सकते हैं, सानिया मिर्ज़ा हो गई, इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, सानिया नेहवाल भी है। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत की स्त्रियों का जो निम्न स्तर है उसको हमें ऊंचा करना होगा, उन्हें अवसर देने होंगे, उन्हें मौके देने होंगे। तो इन चीज़ों पे हम उन्हें रोकेंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तीसरा, अशिक्षित माता पिता। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण है, जो पेरेंट्स होंगे, जो अभिभावक होंगे, वो भी इसका एक मुख्य कारण है कि वो अशिक्षित ना हो। अगर वो अशिक्षित है कम से कम एक फेवर में तो जाए, मगर अशिक्षित होंगे तो उनका एक कारण होगा कि लड़की जो है वो घर में ही रहे, और घर में ही शिक्षा उसके लिए जरूरी नहीं, सिर्फ परिवार का लालन पोषण है, और कुछ समय पश्चात उसका विवाह कर देना, यहाँ तक उनकी ये है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो परिवार के मुखिया होते हैं, अभिभावक। तो उनसे पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। चलिए 3 पॉइंट्स क्लियर हुए अभी तक, और ऐसी सीरीज़ आपको और मिलती रहेगी। हमारी सोशल साइंस और हिंदी की मिलेगी। सोशल साइंस के अगर आपको CDP की ये सीरीज़ अच्छी लगे तो सोशल साइंस के लिए कमेंट कर देना नीचे, वो भी हम आपके लिए बना देंगे ऐसे। अभी CDP का क्रैश कोर्स चल रहा है, 15 दिन में मैं जो आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज ये चौथा पार्ट है, सांस्कृतिक समस्या। तो जो हमारे रीति रिवाज है, या जो हमारे धर्म के उपदेशक है, या जो हमारे धर्म के संदेश है, वो भी इस चीज़ में इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ाते हैं। कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि मंदिरों में औरतों को जाने की परमिशन नहीं है, धर्म तो ऐसी हमारी रूढ़िगत परंपराएं हैं। और आज भी बहुत सारी जगह ये परंपरा है कि सती हो जाना, जबकि उस पर रोक लग चुकी है। तो ऐसी जो सांस्कृतिक समस्या है ये भी हमारे सामने आती है। तो 4th पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है
क्योंकि मैं बिल्कुल साथ के साथ बिल्कुल क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। 5वां पॉइंट हम लेते हैं आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या हर परिवार की अलग अलग है, और यहाँ पे जो कहा गया है सबसे मुख्य कारण है कि परिवार में जो मुखिया होता है वो कमाने वाला एक होता है, परिवार बड़ा होता है। तो ऐसे में लड़कियों की जो शिक्षा है वो शिक्षा से वंचित रहती है, उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता। तो ये एक कारण भी रहा था जो इनमें कंपैरिजन लैंगिक मुद्दों को जो बढ़ाता है। तो वो जो कारण है आर्थिक समस्या भी है, परिवार में ज़्यादा लोगों का होना, तो ये भी एक मुख्य कारण है। चलिए अब चलते हैं महिला शिक्षिकाओं की कमी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। छठा कि बहुत से माता पिता शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, मगर उनका मानना ये है कि जो महिला शिक्षिकाओं की कमी है तो उस कारण वो अपनी बेटियों को विद्यालय के लिए बहुत दूर नहीं भेज सकते। और दूसरी बात कि वो जो पुरुष अध्यापक है उससे पढ़वाना नहीं चाहते। तो ऐसे में महिला शिक्षकों की कमी दूर करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना होगा ताकि वो भी आगे चल के शिक्षिका बन सके या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्मों को ज्वाइन कर सके। तो ठीक है, 7वां पॉइंट चलते हैं हम, लड़कियों का जल्दी विवाह। आप देखते हैं बहुत सारे परिवारों में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष या 18 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है, या कुछ बाल विवाह भी आपको गांव के साइड में देखने मिलते हैं। तो इस पे भी हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनका विवाह जल्दी हो जाएगा तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी, उच्च शिक्षा तक भी नहीं जा पाएगी। तो ये चीज़ें हमें रोकनी होगी, जब भी ये चीज़ें सक्सेसफुल होगी कि जो ये भेद है, ये मतभेद है, ये कम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या रोकना होगा कि उनके जो विवाह है उसको रोकना पड़ेगा, छोटी आयु में उनका विवाह नहीं करना पड़ेगा। और इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास बालिका वधू सीरियल, जिसमें उसका आनंदी का बहुत जल्दी विवाह कर दिया गया था। चलिए 8वें पॉइंट पे चलते हैं, दोषयुक्त पाठ्यचारा। हमारी पाठ्यचारा ऐसी है कि वहाँ पे जो लड़के हैं उनके लिए तो टेक्निकल, जैसे उन्हें साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, और जो लड़कियां हैं उन्हें हमेशा खाने बनाने। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी थोड़ा चेंज करना होगा कि सबके लिए एक समान हो, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि लड़कों के लिए जैसे साइंस से रिलेटेड, और लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि गुड्डे गुड़िया उसे खेलती है, खाना बनाने, उन्हें किचन वगैरह इस तरीके के खिलौने दिए जाते हैं, बर्तन वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दूर करनी पड़ेगी। जो पाठ्यचारा होगी उसमें इस मतभेद को दूर करना पड़ेगा कि जो इक्वल है सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है जी। चलिए 9वें पे हम पॉइंट पे चलते हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ। जब इनकी शादियाँ जल्दी कर दी जाती है तो परिवार की जिम्मेदारियाँ भी इन पे आ जाती है, जिस कारण ये अपनी आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि पुरुष ज़्यादा आपको दिखते हैं और महिलाएं कम दिखती हैं। अधिकारों से वंचित 10वां पॉइंट है। तो इससे इनके अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जाता है। जहाँ पे मान लीजिए एक फॉर्म है या एक कंपनी है, वहाँ पे महिलाएं काम तो करती है मगर उनसे ज़्यादा घंटे काम लिया जाता है, और उन्हें कम, और उनके अधिकारों का हनन भी होता है, उनको सारे राइट्स उनके पता नहीं होते, कम शिक्षित होती है। और बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के अधिकारों का हनन भी होता है। चलिए 11वां, जो परंपरा है हमारी वो बहुत ज़्यादा इसमें मेन रोल करती है कि परंपराओं का हवाला देके महिलाओं को शिक्षा से रोका जाता है, और ऐसे मुद्दे हमारे सामने अक्सर आए दिन हमारे आते रहते हैं। तो ये ओवरऑल लैंगिक मुद्दे का जो टॉपिक था आपका, वो बहुत कम पॉइंट्स में मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगला पार्ट जो हम लेके आएंगे इसका बहुत बेहतरीन पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपके लिए बहुत सारे इसी का आगे जो मिलेगा आपको समाजीकरण मिलेगा, और प्रतिभा एक टॉपिक और है जो मैंने लिख रखे हैं तो वो भी मिलेगा आपको लैंगिक मुद्दे के। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा मैंने दे दिया, शिक्षक दे दिया, प्रगतिशील शिक्षा दूंगा, तो वो टॉपिक आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और ये कोर्स अपलोड कब होएगा? बहुत जल्दी इसके सारे पार्ट्स आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, तो ज़रूर देखते रहिए हमारे चैनल बैक टू पाठशाला पे। और जल्दी से, अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियो आपको CDP के कोर्स की फुल डिटेल में मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत मदद करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए और हाँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।